चांद पर कदम रखा हमने, सितारों को छू लिया, रॉकेट की ताकत से नया सपना जी लिया। अंतरिक्ष की दुनिया में खोल दिए नए द्वार, विज्ञान के बल पर हमने पाया विस्तार। विज्ञान के रंग जीवन में भर दिए, हर समस्या का हल नए रास्ते दिखाए। आविष्कारों की बदौलत जीवन बन गया सरल, विज्ञान के साथ हमने ऊंचाइयों को छुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन चैनल में। इस चैनल की संकल्पना है अध्यात्म और विज्ञान के समन्वयक विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की। आप देख रहे हैं विज्ञान के अजूबे, आदि मानव से आधुनिक मानव तक। इलेक्ट्रिकल स्पीच मशीन, क्या यह शब्द आपने सुना है? आप शायद उसे दूसरे नाम से जानते हैं, टेलीफोन। जी हाँ, जिसका नाम खोज के समय था इलेक्ट्रिकल स्पीच मशीन। और साथ ही उसके जनक को भी आप जानते हो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। देखते हैं आजकल के मोबाइल यूजर्स क्या कहते हैं इस खोज के बारे में, और क्या वो जानते हैं कि फोन की खोज किसने की थी। टेलीफोन की खोज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी, एंड शायद 18 समथिंग में की थी। ग्राहम बेल ने की थी 1800s में। एग्जैक्ट डेट नहीं पता, पर 1800s में की थी। मेरे हिसाब से भी ग्राहम बेल ने ही की थी इन 1800s। So it was 1876. 1876। टेलीफोन की खोज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी 1876 में मेरे हिसाब से। दरअसल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बहरे लोगों के लिए काम करता था। उसी समय उसे कल्पना आई कि क्या हम अपनी आवाज को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो वह संदेश दूर तक जाता और वहां वापस आवाज में परिवर्तित होता। जब हम बोलते हैं तो एक प्रकार के ध्वनि कंप तैयार होते हैं। अगर यह हमने डायफ्राम पर डाले तो विद्युत सिग्नल तैयार हो सकता है। यह अलेक्जेंडर ने जान लिया था। उसके पिता एक स्पीच थेरेपिस्ट थे। वो फोनेटिक्स के बारे में जानते थे और उन्होंने हमारे ध्वनि की आवाज के ग्राफ भी बनाए थे। सहज था कि अलेक्जेंडर इस विषय में आकर्षित हो गया। बाद में उसने स्पीच या स्वर यंत्र का शास्त्र सिखाने के लिए नौकरी भी शुरू की, वह भी बहरे बच्चों के लिए। इसमें और गाढ़ा अध्ययन करते करते उसे समझा कि ध्वनि को विद्युत लहरों के जरिए तार द्वारा दूसरी जगह भेजा जा सकता है। हमारा शरीर ही देखिए, कितने अजूबे इसमें समाये हैं। मुझे तो लगता है कि इसी को देख के शास्त्रज्ञ भी नई नई बातें सोचते होंगे। जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को लगा कि कान में जो डायफ्राम है वह आवाज से कंपन कर सकता है, तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जो धातु के हल्के पर्दे में ध्वनि निर्माण कर सकता है। बेल अपने संशोधन में कामयाब रहा और टेलीफोन का आविष्कार हुआ 1876 में। हालांकि बेल को आधिकारिक रूप से टेलीफोन का पेटेंट 7 मार्च यानी कि इसी महीने में 1876 को मिला था। उनके अलावा बाकी लोग भी इस पर काम कर रहे थे। एलिशा ग्रे नाम के एक वैज्ञानिक ने भी टेलीफोन पर काम किया था, लेकिन बेल पहले पेटेंट फाइल करने में सफल रहे। टेलीफोन था तो सबसे बात करने के लिए था, एंड क्या क्या परिवर्तन हम अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, मम्मी पापा से बात कर सकते हैं। तो टेलीफोन नहीं था, टेलीफोन से फ़ोन आया, तो बिना टेलीफोन के तो जीवन अभी अधूरा ही है, बिना फ़ोन के भी जीवन अधूरा लगता है। महत्वपूर्ण तो थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करने के लिए जो लेटर्स से बहुत देर लगती थी, उससे फिर टेलीफोन आने से और इजी हो गया। अभी देखा जाए तो मेरे दादाजी भी, उनने भी कहा था कि अभी जितना हम एडवांस है उतना वो नहीं थे। उन्हें कहा था एक बार कि अगर वो सातारा में थे तो अभी वो पुणे में अगर किसी को भेजना रहेगा तो वो 3-3 दिन ऐसा कुछ तो रुकना पड़ता था। तो अभी तो बहुत अच्छा है कि
लगे, एकदम से लगा किसी को कॉल करना है, किसी का हालात पूछना है कैसा चल रहा है, तो डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए अभी, और आगे भी क्या हो सकता है इसके बारे में हमें पता नहीं है। जो मोबाइल है आजकल के ज़माने में बेसिकली बहुत ऐसे नीड की चीज़ हो गई है, पहले इतना नहीं था। पर एक अच्छी बात ये कह सकते हैं कि दूर हमारे रिलेटिव्स से हम कनेक्ट कर सकते हैं, और जिनसे हम बात नहीं कर पा रहे थे, जिनसे इच्छा होती थी कि साथ रहे इनका वगैरह, तो वो कनेक्शन हो गया है सिर्फ मोबाइल की वजह से। तब फ़ोन की खोज हुई, इसलिए आज है मोबाइल। इसके एक साल बाद ही साल 1877 में ब्रेल ने टेलीफोन कंपनी की स्थापना की। 1915 तक प्रयोग चलते रहे और 1915 में पहली बार टेलीफोन के जरिए हजारों किलोमीटर की दूरी से बात की गई। पहली बात फोन पर क्या की गई होगी यह भी दिलचस्प है। बेल ने पहली बार अपने सहायक थॉमस वॉटसन से टेलीफोन के जरिए बात की और कहा, मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। इस पर एक मीम भी चलता है कि दोनों ने फोन पर ही बात जारी नहीं रखी, बल्कि कहा कि यहाँ आ जाओ, मुझे और बात करनी है। उसने बोला होगा, हेलो, मैंने एक ऐसा कुछ तो बनाया है जिससे हम दूसरों से बात कर सकते हैं बिना उनके पास गए शायद। यूरेका। उसने पहला कॉल उसके कलीग को किया रहेगा, और फर्स्ट कॉल में शायद से उनने हेलो कहा होगा। हेलो एक्चुअली उसने नहीं कहा था। हेलो इस खोज के बाद, एक साल के बाद एडिसन ने यह वर्ड दिया था हेलो, क्योंकि फ़ोन उठाने के बाद हम क्या कहें या कम्युनिकेशन कैसे शुरू करें। अब थोड़ा यह भी देख लेते हैं कि खोज तो अमेरिका में हुई, मगर टेलीफोन भारत में कब पहुंचा। वह साल था 1881। सबसे पहले इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी ने कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे। 28 जनवरी 1882 को 93 ग्राहकों के साथ पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा शुरू हुई थी। बेल ने 1885 में अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी स्थापित की, जो बेल टेलीफोन कंपनी के नाम से बाद में जानी गई। बेल ने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई और भी उपयोगी आविष्कार किए हैं, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, बेल, डेसिबल यूनिट, मेटल डिटेक्टर आदि। आज हम आधुनिक मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसकी नींव रखी थी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 75 वर्ष के थे जब 2 अगस्त 1922 को उनका निधन हो गया। उन्हें श्रद्धांजलि भी अनोखे तरीके से दी गई। उनके अंतिम संस्कार के दिन अमेरिका और कनाडा में टेलीफोन सिस्टम 1 मिनट के लिए खामोश कर दिए गए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को विश्व शांति दर्शन चैनल की ओर से सलाम। मिलते हैं अगले एपिसोड में विज्ञान के अजूबे आदि मानव से आधुनिक मानव तक में एक नई खोज के साथ। नमस्कार।